हरियाणा भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। हरियाणा भारत की खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजरें इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। किसान संगठन और सरकार की बैठक में नहीं निकला कोई नतीजा। अब 8 जनवरी को होगी अगली बैठक। किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत में एमएसपी पर नहीं बनी बात। सरकार ने दिया था संयुक्त कमेटी बनाने का प्रस्ताव। किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, कृषि कानून वापस नहीं होने तक बॉर्डर पर ही बने रहेंगे किसान। किसान आंदोलन में अब महिलाओं की अहम भूमिका। 26 जनवरी को लाल किला और राजपथ पर ट्रैक्टर से रैली निकालेंगी महिलाएं। राजपथ पर इस बार भी नहीं दिखेगी चंडीगढ़ की झांकी। यूटी प्रशासन की 3 झांकियों को केंद्र सरकार ने किया नामंजूर। और अहम सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। किसान आंदोलन का आज 41वां दिन है। किसान पिछले 40 दिनों से कृषि कानून के खिलाफ बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 4 जनवरी को किसान नेताओं और सरकार के बीच 8वें दौर की बैठक भी हो गई, लेकिन यह भी बेनतीजा ही रही। मीटिंग में सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश मौजूद रहे, तो वहीं 40 किसान संगठनों ने बैठक में हिस्सा लिया। 8वें दौर की बैठक में सरकार और किसानों के बीच किसी भी तरह का समझौता नहीं होने के बाद अब 8 जनवरी को फिर से 9वें दौर की बैठक होने वाली है। किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत में एमएसपी पर बात नहीं बनी। दरअसल किसान संगठनों ने एमएसपी पर लिखित आश्वासन और तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की मांग पर सरकार ने एक संयुक्त कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया, जिससे वो कमेटी तय करे कि इन तीनों कानूनों में क्या संशोधन किए जाने चाहिए। लेकिन किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 8वें दौर की बैठक के बाद किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेगी, तब तक किसान धरना बंद नहीं करने वाले। बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अगली बैठक में भी हमारा मुद्दा कृषि कानून को वापस लेने पर ही फोकस रहेगा। साथ ही एमएसपी पर कानूनी गारंटी का जो उनका अपना प्रस्ताव है, उस पर वो अमल करते रहेंगे। जब तक कानून वापसी नहीं, किसान भी घर वापस नहीं लौटेंगे। 8 तारीख में फिर बातचीत होगी, ठीक है, और दोनों चीजों पे बातचीत होगी। आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई, और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई, और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। तारीख पे तारीख दी जा रही है और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 8वें दौर की बैठक के बाद कहा कि सरकार एमएसपी पर आपकी मांगों को मानने को तैयार है। किसान चर्चा करें और अपनी मांग बताएं। हमें देश भर के बाकी राज्यों के किसानों से भी बात करनी होगी, क्योंकि हमें बाकी देश के किसानों का हित भी देखना है। इसलिए 8 जनवरी की बैठक में फैसला हो जाएगा। भारत सरकार के 2 कानून नए और एक संशोधन, 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है। उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज पर चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके, और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था। कृषि कानून के खिलाफ अब किसानों का प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है, और जहां सरकार किसानों को बातचीत से मनाने की कोशिशें कर रही है, वहीं किसानों का यह आंदोलन अब और उग्र होता जा रहा है। किसानों ने अब 26 जनवरी को लाल किला और राजपथ पर ट्रैक्टर रैली निकालने की योजना बनाई है। सबसे अहम बात यह है कि इस ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व महिलाएं करने वाली हैं। महिलाएं किस तरह कमान संभालेंगी, इसकी रिहर्सल भी उन्होंने शुरू कर दी है। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਸਭ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰ ਕੇ ਨਾ ਗੋਡਾ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ नहीं ना करते। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ 2024 तक बैठना ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ क्योंकि राशन पानी ਅਸੀਂ अपना नाल लेके आए हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस साल भी राजपथ पर चंडीगढ़ की झांकी नहीं दिखाई देगी। दरअसल यूटी प्रशासन की तरफ से बनाए गए तीनों झांकियों को केंद्र सरकार ने नामंजूर कर दिया। वहीं प्रशासन पिछले 5 साल से गणतंत्र दिवस की परेड में अपनी झांकी भेजने का प्रयास कर रही है। प्रशासन ने इस साल भी पीस, ब्यूटी और बिल्स थीम पर 3 झांकियां बनाई थी। आपको बता दें कि राजपथ पर आखिरी बार 2016 में चंडीगढ़ की झांकी दिखाई गई। किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों के समर्थन में अब कांग्रेस विधायक दल आगे आया है, जिसके बाद अब कांग्रेस ने किसानों के परिवारों की आर्थिक मदद के लिए 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि सभी कांग्रेस विधायकों ने मिलकर निर्णय लिया है कि विधायक दल निजी कोष से जान गंवा चुके किसानों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। भविष्य में ऐसे परिवारों की हर संभव मदद का प्रयास भी किया जाएगा। कोविड-19 ने जहां पूरे विश्व में कोहराम मचाया हुआ है, वहीं अब कोविड-19 के खात्मे के समय का वक्त भी आ गया है। देश में 2 दवाओं को यानी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी मंजूरी मिल गई है। इसी कड़ी में रोहतक PGIMS अस्पताल में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर ट्रायल किया गया, जहां ट्रायल टीम के डॉक्टर्स ने बताया कि वैक्सीन से ही कोरोना से मुक्ति मिल सकती है। लोगों को कोवैक्सीन लगवाने के बाद 42 दिन तक इंतजार करना होगा, क्योंकि 42 दिन के बाद शरीर में एंटीबॉडीज बनने का काम शुरू हो जाएगा और ये लगभग बनकर तैयार हो जाएंगी। जो ये कोवैक्सीन है, मैं आपको बता दूं कि हमारे मेड इन इंडिया की है और इस वैक्सीन के अंदर हम लोगों ने पूरा वायरस यूज़ किया है, हमने कोई पार्ट यूज़ नहीं किया। और ये इनएक्टिवेटेड मतलब किल्ड वैक्सीन है। जब ये वैक्सीन लगाएंगे तो जो किल्ड वैक्सीन होती है उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। हम 2 डोज लगा रहे हैं, 0 पे और 28 डेज़ पे, और जो इसकी प्रोटेक्शन शुरू होगी वो 42 दिन के बाद होगी पहले डोज के। तो मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा लोगों से कि जब भी वैक्सीन लगाएं तो आप ये ना सोचें कि वैक्सीन लगाने के नेक्स्ट डे के बाद हम अंदर प्रोटेक्शन आ गई है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। बॉडी रिएक्ट करती है उस वैक्सीन के अगेंस्ट, हमारी बॉडी उसमें एंटीबॉडी पैदा होती है। तो इस कोवैक्सीन में देखा गया है कि 42 दिन के बाद प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी हमारी बॉडी में आती हैं, तभी हमारी प्रोटेक्शन शुरू होगी। और जब तक आप फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश, ये तीनों चीज़ आप फॉलो करते रहिए। और चलिए इसी के साथ हरियाणा भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।